वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 10 में क्रिटिकल वेलोसिटी को डिस्कस करने वाले। मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशन की वजह से कोई भी सैटेलाइट जो होता है वो अर्थ के चारों तरफ या किसी प्लैनेट के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है, राइट। तो ये रिवॉल्व करने के लिए हम लोग को दो कैरेक्टरिस्टिक पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है। एक होता है एस्केप वेलोसिटी, एक होता है क्रिटिकल वेलोसिटी, राइट। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी को हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने एस्केप वेलोसिटी को डिस्कस किया था। तो क्रिटिकल वेलोसिटी के ऊपर बहुत बार न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं और क्रिटिकल वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके लिए हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, साथ में नोट्स भी बनाएंगे, जो मैं हर बार बोलता हूं क्योंकि आपके प्रैक्टिस के लिए वो बेस्ट होगा, ठीक है। तो ये बात को मानो और लेट अस बिगिन। ओके, तो यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी को हम डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल वेलोसिटी आखिरकार होता क्या है? तो क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब होता है जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ऑर्बिट में घूमता है तो ऑर्बिट में परफेक्टली सर्कुलर मोशन करने के लिए उसको एक वेलोसिटी देनी पड़ती है हमें, और उसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसका? क्रिटिकल वेलोसिटी, राइट। अब ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी होता है, ये क्रिटिकल वेलोसिटी कैसे हम फाइंड करेंगे? किसी भी प्लैनेट के लिए, किसी भी सैटेलाइट को अपने चारों बाजू में घुमाने के लिए सैटेलाइट को कितना वेलोसिटी की जरूरत होती है, कैसे फाइंड किया जाएगा, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स ही है पूरा, बट अभी हमें समझ में आ गया। देखो ये अर्थ है, अर्थ का मास कैपिटल एम ले लो, रेडियस है कैपिटल आर। ये अर्थ की सरफेस से h हाइट पे एक परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में एक सैटेलाइट आपको यहां पे दिख रहा है जो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये सैटेलाइट क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में। तो ये सैटेलाइट को जो आपने वेलोसिटी दिया है, जिसकी वजह से ये परफेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, राइट। तो इस क्रिटिकल वेलोसिटी को हम फाइंड कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। क्रिटिकल वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? तो डेफिनेशन यही होता है इसका। क्या होता है डेफिनेशन? द वेलोसिटी with which an object revolves around a planet in circular orbit is called as क्रिटिकल वेलोसिटी। इसी को आप क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। हम लोग ने डेफिनेशन तो रेडी कर लिया, अब हम लोग इसके मैथमेटिक्स पे आएंगे, ठीक है। ये हमारा डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसके मैथमेटिक्स पे आएंगे। इसकी मैथमेटिक्स क्या है, ठीक है, एक्सप्रेशन। अब पहले मैं क्या करने वाला हूं, इसके बारे में लिखने वाला हूं, ठीक है। तो मेरे को इसके बारे में क्या दिखाई दे रहा है? मुझे दिखाई दे रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि सैटेलाइट। कंसिडर ए सैटेलाइट ऑफ मास, इसका जो मास है मैं बोल देता हूं m, ठीक है, रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट विथ वेलोसिटी, एक वेलोसिटी से घूम रहा है और उस वेलोसिटी को मैं बोल दूंगा vc, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। लेट इट इज रिवॉल्विंग, लेट इट इज रिवॉल्विंग, यहां पे लिख देता हूं, अराउंड अर्थ एट हाइट h फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। चलो अभी ध्यान से देखना, यहां पे जब सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, ये सैटेलाइट क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, राइट। हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है और हम लोग उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, करेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो उसको हम लोगों को एक फोर्स देना पड़ता है, या तो हम बोलेंगे उसके पास एक फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो रेडियस के वाया, रेडियस के थ्रू सेंटर की तरफ काम करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज सेंट्रल सीकिंग फोर्स, राइट, सेंटर की तरफ काम करता है। तो मैं यहां पे ऐसे बोल दूंगा कि ये सैटेलाइट को नीचे की तरफ, सेंटर की तरफ अर्थ खींच रहा है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन ये घूम रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी उसको खींच रहा है, राइट। और हम लोगों ने क्या सीखा? जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो सेंटर की तरफ होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स होता है। और ये कौन होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स उस फोर्स को बोला जाता है जो फोर्स सेंटर की तरफ काम करता है, राइट। इसका मतलब मुझे पता है कि सेंटर की तरफ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का,
इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। करेक्ट? क्या सीखा था हमने? सेंट्रीपिटल फोर्स उसी को बोला जाता है जो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स का टाइप नहीं होता है, हम उसी को बोलते हैं जो फोर्स सेंटर की तरफ काम कर रहा है। हमारे केस में ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ काम कर रहा है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, राइट? तो इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन इज प्रोवाइडेड बाय, कौन ये प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? और इसीलिए मैं बोल सकता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स जितना है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसके लिए मैं बोल सकता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। वैल्यू रख देते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है नॉट हाफ, इसको अच्छे से कर देता हूं मैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है? mv स्क्वायर अपॉन r। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? m यानी कि जो रिवॉल्व कर रहा है उसका मास, v स्क्वायर कौन सा वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है? क्रिटिकल, अपॉन कितने डिस्टेंस पे? r प्लस h डिस्टेंस पे रिवॉल्व कर रहा है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा r प्लस h डिस्टेंस पे रिवॉल्व कर, mv स्क्वायर अपॉन r। क्लियर? इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सैटेलाइट और अर्थ के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? सारी दुनिया जानती है, जी मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द सैटेलाइट अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हमें पता है r प्लस h है डिस्टेंस, उसका स्क्वायर कर दो, राइट? ये m कैंसिल हो जाएगा, r प्लस h कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा vc स्क्वायर। vc स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो क्या बचा? gm अपॉन r प्लस h, gm अपॉन r प्लस h। और ये जो हम लोगों को फॉर्मूला मिला, इस फॉर्मूले से हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी निकाल सकते हैं किसी हाइट पे, ठीक है? चलो, बट अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर और भी चेंजेस लाऊंगा। इस फॉर्मूले से भी बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? बट इसका रूट, सॉरी, एक और स्टेप हम लोग इन्वॉल्व कर देते हैं इसके अंदर। इसका हम लोग क्या करते हैं? रूट ले लेते हैं पहले, क्योंकि ये vc स्क्वायर मिला है, हम लोगों को vc नहीं मिला, राइट? तो vc के लिए मुझे इसको सबको रूट में डालना पड़ेगा, तो मैंने रूट में डाल दिया r प्लस h, और ये आप लोगों का परफेक्ट इक्वेशन आ गया जहां से आप क्रिटिकल वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए फाइंड कर सकते, ठीक है? बट हम लोगों को एक और बात पता है, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट जो हम लोग ने सीखा था वो कितना होता है? वो तो होता है gm अपॉन r प्लस h, राइट? तो यहां से अगर मैं gm की वैल्यू निकालूं तो मेरे को gm का वैल्यू मिलेगा क्या? gm का वैल्यू मिलेगा gh इंटू r प्लस h। gm को अकेले रखो, r प्लस h इसके साथ चला जाएगा, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। और फ्रॉम एंड 1 एंड 2, अब मैं 1 और 2 को क्या करने वाला हूं? सब्स्टिट्यूट करूंगा 1 में। इसमें देखो ये क्या? gm का वैल्यू gh r प्लस h होता है, पुट कर दो। तो क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm की जगह में क्या रख दिया? gh इंटू r प्लस h, क्लियर? अपॉन क्या? देखो r प्लस h, अच्छा ये स्क्वायर होता है, ठीक है? ये स्क्वायर होता है, gh की वैल्यू जो होता है gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर होता है, ठीक है? ये हो गया r प्लस h, ये और ये कैंसिल हो गया और आपको मिला क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gh r प्लस h। और हमें पता है कि r प्लस h को अगर मैं स्मॉल r बोल दूं तो ये हो जाएगा gh इंटू r। तो इस फॉर्मूले से आप लोग क्रिटिकल वेलोसिटी किसी भी डिस्टेंस पे निकाल सकते हैं। अब केस में लेके आता हूं, ठीक है? ध्यान से देखना। इफ सैटेलाइट या तो ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, इसका मतलब क्या हो गया? एकदम पास में रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के, एकदम पास में अर्थ है, यहां पे रिवॉल्व कर रहा है। तो फिर हम लोग h को नेग्लेक्ट कर देंगे, राइट? h कैन बी नेग्लेक्टेड, राइट? और अगर आप h को नेग्लेक्ट करोगे तो आप लोगों का जो इक्वेशन 1 है वो क्या बन जाएगा?
वो बन जाएगा क्रिटिकल वेलोसिटी ऑन सरफेस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जीएम अपॉन आर हो जाएगा। एच को नेग्लेक्ट कर रहे हैं ना, तो जीएम अपॉन आर। तो ये फॉर्मूले से आप लोग फाइंड कर सकते हो, क्या फाइंड कर सकते हो, इस फॉर्मूले से आप लोग इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 3, इस फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। और इक्वेशन 3 चेंजेस टू इक्वेशन 3 क्या बन जाएगा, देखो जी एच है ना, तो जी हो जाएगा और इसके जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा हम लोगों का जो क्रिटिकल वेलोसिटी ये हो जाएगा, क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूं, क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्मॉल जी एच के जगह जी आ जाएगा, स्मॉल आर के जगह आर आ जाएगा। और इस फॉर्मूले से आप लोग फाइंड कर सकते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्लियर हो गया सब लोगों को, राइट? थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। यस, तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकाल सकते, क्रिटिकल वेलोसिटी निकालते। और जब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे, देखो जी 9.8 होता है, राइट? आर की वैल्यू अगर आप पुट करोगे, रेडियस कितना 6400, राइट, किलोमीटर। तो देखो क्या वैल्यू आएगा, सब लोग को ध्यान से देखना है। VC इज इक्वल टू, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे 9.8 रखा इंटू 6400 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कर लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आप लोगों को 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा। तो अर्थ के सरफेस के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि अगर आप लोग इस सैटेलाइट को 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड दोगे तो ये परफेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के चारों बाजू में रिवॉल्व होना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो वेलोसिटी है बहुत ज्यादा है, देखो एक सेकेंड में 7.9 किलोमीटर जो सैटेलाइट है वो ट्रेवल कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। सो दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। अच्छा, अभी देखो एक हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। क्या करेंगे नोट? हम लोगों ने एस्केप वेलोसिटी जो बनाया था वो हम लोग ने बनाया था अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन आर। क्लियर? इक्वेशन 1 बोल देता हूं, चलो। और अभी अभी हम लोग ने एस्केप वेलोसिटी बनाया अर्थ के सरफेस पे gm अपॉन आर, इक्वेशन 2। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन करूंगा तो फ्रॉम 1 एंड 2 मेरे को क्या दिख रहा है, जरा ध्यान देना। मेरे को दिख रहा है कि जो एस्केप वेलोसिटी है इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, लिख देता हूं अंडर रूट ऑफ 2 जीएम अपॉन आर। रूट में अगर मैं आपको बात करूं, देखो अंडर रूट ऑफ 2 तो लिख दिया, रूट में जीएम अपॉन आर, रूट में जीएम अपॉन आर की वैल्यू क्या होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी होती है। देखो क्रिटिकल वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ जीएम अपॉन आर, इसके अंदर देखो अंडर रूट ऑफ जीएम अपॉन आर है तो क्रिटिकल वेलोसिटी है। तो ये आप लोगों को एक और रिलेशन मिल गया कि एस्केप वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। या तो आप ऐसे बोल सकते हो क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी अपॉन √2। इस तरीके से भी आप इक्वेशन बना के बता सकते हैं। तो आप लोगों को ये पता रहना चाहिए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड क्रिटिकल वेलोसिटी। तो आई होप की बात सब लोगों को समझ में आ गया क्या होता है क्रिटिकल वेलोसिटी, कैसे डिराइव करते हैं। अच्छी तरीके से एक बार आप प्रैक्टिस कर लो, आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, देखो एस्केप वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, तो अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, फुल कॉन्फिडेंस हो जाओगे आप इस टॉपिक में, अच्छे से आप कोई भी सम को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद है तो फटाफट लाइक करना है, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन आइकन जो है उसको भी आप लोगों को प्रेस कर देना सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट्स, और हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।